कौन? देश में राजनीतिक माहौल चरम पे है और कल जैसे ही भाजपा केंद्रीय समिति की ओर से 139 सदस्यीय कहा जाए तो एक तरह से उम्मीदवारों का पैनल जारी किया गया। आगरा लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो वहां पुनः एसपी सिंह बघेल चुनाव लड़ेंगे और आगरा से सटी फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में पुनः भाजपा के किसान मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर पर दाव खेला है। राजकुमार चाहर 2019 में लोकसभा चुनाव लड़े थे और भारी बहुमत के अंतर से लोकसभा फतेहपुर सीकरी क्षेत्र को फतेह किया था। अपने प्रतिद्वंदी राज बब्बर को उन्होंने माना जाए तो 2 लाख से अधिक वोटों से हराया भी था। 2024 का चुनाव है, 12 तारीख से आचार संहिता लगने जा रही है। 16 अप्रैल को पहले चरण में चुनाव लगभग होना तय हो गया है। आखिरकार जनता में माहौल क्या है? क्या चाहती है जनता? क्या राजकुमार चाहर के साथ जनता जाना पसंद करेगी? इस समय हमारी मौजूदगी आगरा के जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय से दक्षिण की ओर एक गांव में है और हमारे पीछे आप ये कहा जाए तो जाटलैंड, अगर मैं इसे कहूं तो हम जाटलैंड में खड़े हुए हैं। राजकुमार चाहर क्योंकि इस समय जातिवाद चरम पर है, प्रत्याशी जातिवाद है और तो और जनता कह रही है कि अधिकारी भी जातिवाद के तौर पर ही चुने जा रहे हैं। जाटलैंड में जानते हैं कि आखिरकार राजकुमार चाहर का कितना समर्थन है और कितना विरोध है। क्या नाम है आपका? उदयवीर सिंह। उदयवीर जी, राजकुमार चाहर एक बार फिर लोकसभा फतेहपुर सीकरी चुनाव लड़ेंगे। नहीं, ये हमने कल देखा है, न्यूज पे देखा है कि राजकुमार चार को दोबारा से टिकट मिल गया है। जी और ये हमें बड़ा दुख हुआ है इसका जी कि पता नहीं बीजेपी ने कहाँ से सर्वे कराया है। जी इस आदमी को लगभग ये समझो यूपी की सबसे दूसरे नंबर की जीत थी, जो 5 लाख वोटों से जीते। जी और उन्होंने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। हमें उनका विकास कहीं दिख ही नहीं रहा है कि उन्होंने जी। क्या विकास किया है, किस क्षेत्र में क्या काम किया है। और पता नहीं एजेंसी से कैसे सर्वे बीजेपी ने करा लिया, कैसे दोबारा से टिकट दे दिया। हम इससे संतुष्ट नहीं है। लेकिन राजकुमार चाहर लगातार गंगा जल पहुंचाने की बात कर रहे हैं। जगनेर से बाह पिनाहट तक करीब 4,000 से अधिक करोड़ रुपए का गंगा जल प्रोजेक्ट है। हमें हमें उनके प्रोजेक्ट की, जैसे हम ये कह रहे हो, जैसे आप कह रहे हो कि प्रोजेक्ट है उनका, हमें ऐसे प्रोजेक्ट की कोई जानकारी नहीं है। हम तो ये देख रहे हैं कि हमारे गांव में या इधर उधर के क्षेत्र में हमने उनका बोर्ड भी देखा है, तो किसी उसके साथ में लगा हुआ देखा होगा। उनका कोई विशेष निधि से कोई हमने कोई काम नहीं देखा है, न कोई इतना कोई बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट आया है यहाँ पर कि उनके हिसाब से कोई काम हो गया हो यहाँ। किस प्रोजेक्ट को चाहते हैं आप? कौन सा गांव है हमारा आपका? हमारा गांव, जैसे हमारे गांव में जैसे सुविधा है, जैसे एक तरह से नाली की व्यवस्था है, जैसे ये सड़क खरंजा सड़क, और ये कोई भी काम नहीं हुआ है किसी तरीके से। यहाँ ये समझो कि राजकुमार चार को जैसे जनता ने पहले हाथों हाथ लिया था, जो मोदी जी के नाम से जीत गए, और वो 5 साल तक उनकी शक्ल नहीं देखी लोगों ने। इस बात का हमें बहुत विरोध है। लोकसभा चुनाव पर हम माहौल जानने आए थे कि आखिरकार जनता में माहौल क्या है। कल 139 मेंबर की टीम गठित की गई है जिसमें से तमाम प्रत्याशियों को द्वारा मैदान में उतारा गया है। उन्हीं में राजकुमार चाहर एक है। जाटलैंड में हम खड़े हुए हैं और यहाँ पर राजकुमार चाहर का भारी विरोध सामने आ रहा है। जनता का कहना है कि गंगा जल प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ भाजपा के कागजों तक सीमित है, वह अभी जनता के बीच नहीं पहुंचा है। राजकुमार चाहर को आखिरकार किस सर्वे के अनुसार भाजपा ने मौका दिया है? और भी हमारे साथ में मौजूद है ग्रामवासी है, इनसे भी जानेंगे कि आखिरकार ये बीजेपी का विरोध कर रहे हैं या फिर बीजेपी के प्रत्याशी का। क्या नाम है आपका? रणवीर सिंह। रणवीर जी, राजकुमार चाहर एक बार फिर चुनाव लड़ने जा रहे हैं आपके लोकसभा क्षेत्र से। हाँ, सुना तो है। जी, कैसा लग रहा है आपको? अद्भुत नज़ारा है ये। जो व्यक्ति एक बार किसी नाम से लड़ गया, दोबारा उसे जनता चुने, ये गलत है। हर बार बदलाव होना चाहिए, जी नया व्यक्ति होना चाहिए। हर व्यक्ति को उतरने का चांस देना चाहिए, क्योंकि उसके क्या विचार हैं, वो क्या विकास करना चाहता है। सारी जानकारी व्यक्ति के आने पर ही तो मालूम होती है। पहले बिना देखे किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। नहीं तो राजकुमार चाहर को कहीं ना कहीं जातिवाद के तौर पर लिया होगा। ये आप मानते हैं कि जातिवाद देश में बढ़ रहा है? केवल वे तो मोदी जी के नाम से ही आ रहे हैं, जाति के नाम से भी उन्हें वोट नहीं मिल पाएंगे। राजकुमार चाहर इस बार जीत पाएंगे कि नहीं? ये तो जनता ही बता सकती है। आपका क्या मत है? हम अपनी ओर से सहमत नहीं हैं उनसे। प्रत्याशी से सहमत नहीं है? दोनों से ही नहीं है।
क्या नाम है आपका? वो क्या 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 कहना चाहेंगे आप? मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारा पार्टी से, मोदी जी से कोई विरोध नहीं है। जी। हमारा तो बस यही कहना है एक तरह से कि मोदी तुझसे बहन नहीं और राजकुमार तेरी खैर नहीं। जितना हमसे विरोध होगा उतना हम विरोध करेंगे। किसी तरीके से हम पीछे नहीं हटेंगे। हमें इस बात का वो करना है कि हम ये मानते हैं कि बीजेपी पार्टी अच्छा काम कर रही है, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, देश के विकास के लिए, नए भारत के निर्माण के लिए बहुत अच्छा काम चल रहा है उनका। पर और हम हमें उनसे संतुष्टि भी है कि वो नए भारत के लिए, नए युवाओं के लिए, अच्छे अच्छे रोजगार के लिए और अच्छी क्रिएटिविटी के साथ, अच्छी सोच के साथ अच्छा काम कर रहे हैं। पर हम इस तरीके से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है कि वो राजकुमार को एक तरह से हमारे ऊपर थोपा जा रहा है कि आप राजकुमार का विकल्प बताइए कि राजकुमार चाहर की जगह मोदी क्या विकल्प मोदी रहेगा? जी किसी और को खड़ा कर दे, किसी को भी खड़ा कर दे, हम उनके समर्थन में हैं। क्या पर जातिवाद के तौर पर नहीं, आना चाहिए ब्राह्मण? जातिवाद की हम बात ही नहीं कर रहे। मैं खुद जाट हूँ। जी। हम जातिवाद की बात नहीं कर रहे। हम तो ये चाह रहे हैं कि बीजेपी को वही व्यक्ति वोट नहीं देगा जिसके अंदर जातिवाद का जहर हो, जी। जिसके अंदर जातिवाद का जहर हो या वो भ्रष्ट हो, वही व्यक्ति वोट नहीं देगा। और या ये एक तरीके से जिसकी सोच, जो मानसिकता हो, दो वो छीड़ हो। पर हम क्या है कि हम मोदी जी का विरोध नहीं है। मैंने पहले ही कह दिया कि मोदी से कोई बैर नहीं है। हमें राजकुमार चार को, जो उन्होंने जनता के विकास के लिए काम नहीं किया, वो अपने उसमें बैनर में, पोस्टर में, सब जगह जनसेवक और ऐसी बातें लिखती है, वो उससे हमें बड़ा आघात लगा है कि किसी तरीके से, इस तरीके से उनको काम करना चाहिए था, वो काम किया नहीं उन्होंने। ठीक। दादा जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरी सिंह है। कितनी उम्र होगी आपकी? हो गई 90-92 की। 90-92 साल। फतेहपुर सीकरी के सांसद राजकुमार चाहर एक बार फिर आपके क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, कैसा लग रहा है आपको? देखो, माने को काम ना करियो, काउ के जोरा आया ना है, मरे में गिरे में काउ चीजे में काउ में आप आया ना है, तो कैसे मंजूर हो? मतलब आपके गांव के लोग कह रहे हैं कि मोदी तुझसे बैर नहीं, राजकुमार तेरी खैर नहीं। वो मोदी से तो मौज ही आ रही। जी। प्रत्याशी गलत है ये मानते हैं आप? हाँ, गलत है। क्या अब क्या चाहते हैं आप? अब ये है कि मोदी और काउ कर दे, हारो। और किसी में विकल्प क्या रहेगा? ब्राह्मण होना चाहिए, वैश्य होना चाहिए या दलित होना चाहिए? को हो मतलब मोदी के सामने। अच्छा। हाँ, मोदी के सामने ठीक। जिगल न्यू है कि जाने काउ की जिना आ रही, कहीं काम करियो है, काउ के बा में आयो। ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पॉप सिंह है। भाई साहब कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी होगी करीबन 60-62 की। 60-62 साल की उम्र में शायद ऐसा पहली बार हो रहा है जब भाजपा देहात क्षेत्र में अपने प्रत्याशी को रिपीट कर रही है। नहीं, पहले जैसे उसको जो वोट मिला था, लोगों ने जो उसका समर्थन किया था, जी। उस हिसाब से इस बार तो उसको एक भी वोट नहीं मिलना चाहिए। पिछली बार तो आपने 5 लाख वोटों से 5 लाख जिताए थे। वोट में हमारे गांव का 100% वोट मतदान रहा था बीजेपी का। जी। लेकिन उसने एक बार भी दर्शन नहीं दिए किसी, मतलब किसी भी काम में। जैसे तमाम घटनाएं होती हैं, कभी उसका कोई संदेश भी नहीं है। तो इस वजह से उससे लोग बाग खफा है। कौन सी विधानसभा है आपकी? ये फतेहपुर सीकरी विधानसभा विधानसभा, फतेहाबाद। फतेहाबाद विधानसभा। अच्छा, विधायक के कार्य से कितने संतुष्ट हैं आप? विधायक तो जो है कि अब ऐसा ही है, काम तो थोड़ा सा उसका कम है, वैसे कुछ न कुछ तो कर रहा है वो। अच्छा। विधायक तो फिर भी ठीक है, लेकिन सांसद पूरी तरह लापता सांसद है। बिल्कुल हमारे यहाँ से गलत है। क्या नाम है भैया आपका? राघवेंद्र। भैया आपका गांव विरोध कर रहा है लगातार, सांसद राजकुमार चाहर का विरोध है या फिर बीजेपी का विरोध है? नहीं, प्रत्याशी विरोध है। क्यों, कारण क्या है प्रत्याशी के विरोध का? कई बार आपने पूछा, आज तक कोई उनकी सूचना नहीं है। जी। किसी काम में, शुभ काम में, अशुभ काम में, कोई कोई मृत्यु हो जाए किसी की, या कुछ भी हो, या कोई जनता को जरूरत पड़े कहीं, किसी चीज़ में उपलब्ध नहीं है, वो कहीं आते नहीं है। कभी इतना घमंड हो गया उनको सांसद बनने के बाद तो पता नहीं। सीधे वो पहले ऐसे प्रत्याशी हैं जो आज तक प्रधानी का चुनाव नहीं जीते और सीधे सांसद बने, और सांसद बनने के बाद तो दूसरी दुनिया में चले गए। जो जनप्रतिनिधि जनता के पास जाएगा और जनता का काम करेगा, कोई काम नहीं है। कोई विकास के नाम पर बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट वो चलते हैं, वो तो काम सब जगह होते हैं। तो उनके आने से कोई फायदा हुआ? कुछ नहीं।